नेपाल के हिमालय से निकलने वाली नारायणी गंडक नदी भारत में बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत वाल्मीकि नगर से गुजरते हुए बगहा से सोनपुर तक जाती है और गंगा में इसका मिलन हो जाता है। इसी नारायणी नदी को पूर्व में सदानीरा के नाम से जाना जाता था। इस नदी किनारे बसे होने की वजह से इस तराई इलाके को ऋषि मुनियों के समय में सदानीरा के नाम से भी जाना जाता था, जिसका उल्लेख अज्ञेय और जगदीश चंद्र माथुर जैसे महान साहित्यकारों और लेखकों की किताबों में मिलता है। जानकारों के मुताबिक नारायणी नदी एक ऐसी नदी थी जिसमें सालों भर पानी का प्रवाह रहता है, लिहाजा नदी तट पर बसे इलाकों को सदनीरा के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। कालांतर में वीटीआर के घने जंगल क्षेत्र से जुड़े इन इलाकों में बाघों की तादाद इतनी बढ़ी कि इसे बगहा के नाम से जाने जाना लगा। बता दें कि वाल्मीकि नगर को पूर्व में भैंसा लोटन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस जंगल में गौर यानी जंगली भैंस बहुत ज़्यादा संख्या में थे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि होने के कारण इसका भी नामकरण वाल्मीकि नगर हो गया। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शकील अहमद मोइन ने बताया है कि ऋषि मुनियों द्वारा सिंचित इस धरती से होकर नारायणी नदी गुजरती है, जो सदानीरा के नाम से प्रसिद्ध है। साहित्यकारों द्वारा इस इलाके को सदनीरा के नाम से ही प्रसिद्धि मिली है। अपने ज़माने के प्रसिद्ध कवि, कथाकार, साहित्यकार और निबंधकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने वाल्मीकि नगर में 10 दिवसीय साहित्य सम्मेलन 80 के दशक में कराया था। इसके बाद उन्होंने भी सदानीरा नाम से पुस्तक लिखा, लेकिन इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में बाघ काफ़ी तादाद में थे, इसलिए इस इलाके का नामकरण बगहा हुआ। पश्चिमी चंपारण की यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। बता दें कि एक और नामचीन साहित्यकार जगदीश चंद्र माथुर ने भी ओ सदानीरा नाम से एक निबंध लिखा है, जो कि उनके पश्चिमी चंपारण के यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। उन्होंने भी इस इलाके की खूबसूरती बयान करते हुए सदानीरा का जिक्र किया है, जिसको 12वीं कक्षा के सिलेबस में पढ़ाया भी जाता है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे बताते हैं कि बगहा की धरती काफ़ी ऐतिहासिक है। नारायणी नदी के तट पर बसा ये इलाका ऋषि मुनियों की धरती रही है।